वंस अपॉन अ टाइम स्टीव जॉब्स ने काफ़ी कूल चीज़ बोली थी। अगर लोगों को ज्ञान देने जाओ तो कोई नहीं सुनेगा, पर वही लोगों को अगर एक कहानी सुनाओ शायद कोई तो सुनने लगेंगे। वैसे मेरा आज ज्ञान देने का कोई प्लान नहीं है। आज अपने लाइफ की एक रीसेंट कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। मन करे तो एंड तक सुनना, नहीं तो कोई बात नहीं। 2021 के शुरुआत में देखा कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा था, ट्रैवल ठप था और अपना यूट्यूब चैनल से गुजारा तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। उसी टाइम एक अच्छा प्रेस्टिजियस ऑफर हाथ में आया और मैं 4.5 साल बाद वापस एक फुल टाइम जॉब में लग गया। अब 4 साल बाद फुल टाइम नौकरी में घुसा था तो पता था कि काफ़ी दिक्कत होगी। इतने टाइम फ्रीलांस करके और अपना बॉस खुद बन के अब लोगों की बातें चुपचाप सुनने की आदत जा चुकी थी। लॉल, हु एम आई किडिंग? बचपन से जानता हूँ अपने आप को, सामने वाला बकवास करे और मैं चुपचाप सुन लूँ, ये अपने फितरत में ही नहीं है। चाहे वो दोस्त हो, कलीग हो, बॉस हो या बॉस का बॉस हो। अब नौकरी ज्वाइन तो कर लिया, पर कुछ महीनों में ही समझ आ गया था कि ये टिपिकल जॉब अपने बस की नहीं है। अब सरकारी वाले तो बिल्कुल भी नहीं। जो कर लेते हैं ऐसे जॉब्स, हैट्स ऑफ टू देयर पेशेंस एंड सहनशीलता। गॉड, तुसी ग्रेट हो, पर भाई हमें माफ करना, हमसे ना हो पाएगा। जॉब छोड़ने का सोचा तो ये नहीं पता था कि आगे करना क्या है। एक अनहैप्पी एक्सपीरियंस से निकलने के लिए एक और पोटेंशियली अनहैप्पी एक्सपीरियंस में घुस जाऊं, ये बात जम ही नहीं रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके 1 साल खत्म किया और नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा। न्यू ईयर के दिन अपने साथ डेट पर जाके सिलेक्ट सिटी के फूड कोर्ट में बैठकर पूरे 2022 का प्लान बना रहा था। समहाउ उसमें मई से सितंबर वाला जो पीरियड था उसमें लिखा था वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी समवेयर इन अ हिमालयन कैफे और हॉस्टल। पैसे मिले ना मिले, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ सैटिस्फाइंग काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही रियलाइज होने लगा कि अपने कोई रैंडम अय्याशी वाले एक्सपेंस ना होते हुए भी सेविंग्स तो हो ही नहीं पा रही थी दिल्ली में रहकर। मतलब नौकरी भी करो, बॉस की गालियां भी सुनो, अपने राइटफुल छुट्टी के लिए मिन्नतें करो और उसके बाद भी ना वेकेशन का टाइम मिल रहा है ना अकाउंट में पैसे बच रहे हैं। फायदा क्या है ऐसी नौकरी का? सैटिस्फैक्शन कहाँ है? लाइफ की एक सच्चाई है जो मुझे काफ़ी पहले समझ आ गई थी। चाहे आपको ये पता हो ना हो कि लाइफ से क्या चाहिए, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लाइफ से आपको क्या नहीं चाहिए। और मुझे ये पता था कि अगर पूरी कोशिश करके भी मैं सिचुएशन में डिससैटिस्फाइड होकर रोज़ क्रिप करता हूँ तो उस सिचुएशन से जल्द निकल जाना चाहिए। नथिंग कम्स बिफोर माई पीस ऑफ माइंड, नथिंग एट ऑल। अब इसको इत्तेफाक समझो या संयोग, कोइंसिडेंस या चांस। उन्हीं दिनों एक ट्रैवल कंपनी का ऑफर आया। प्रोफाइल मेरे लिए थोड़ा नया था तो मैं थोड़ा नर्वस तो था, लेकिन जो मौका इतने सालों से ढूंढ रहा था शायद वो फाइनली हाथ लगा था। कहानी में एक और ट्विस्ट था। जॉब थी पहाड़ों में। पर थैंकफुली लिविंग इन द माउंटेन्स वाला डे ड्रीमिंग फैड मेरा खत्म हो चुका था। तो अब जो भी डिसीजन होना था लॉजिकली होना था। ऑफ कोर्स एप्रीहेंशंस काफ़ी थे। क्या पहाड़ी लाइफ से एडजस्ट कर पाऊंगा? क्या लंबे टाइम के लिए वहाँ रह पाऊंगा? डिसीजन सही होगा कि गलत, ये तो टाइम ही बताएगा। पर डर कि कोई नई चीज़ ट्राई ही ना करें तो फिर तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट ही रहेगा कि काश वो मौका ले लिया होता। बस फिर क्या था, फरवरी के एक थर्सडे रात के 10:30 बजे ऑफर एक्सेप्ट किया और फ्राइडे की सुबह रेजिग्नेशन डाल दिया। पूरे महीने का नोटिस पीरियड सर्व करके अपने प्रिवेलिंग सिचुएशन को अलविदा कहा और लाइफ में कुछ नया ट्राई करने निकल पड़ा। आई नो इन रेट्रोस्पेक्ट इट साउंड्स पोएटिक, पर उस टाइम अपनी फटी पड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था डिसीजन कैसा है, पर एक बात तो क्लियर थी, चाहे डिसीजन सही हो या गलत, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये कभी गलत नहीं हो सकता। लीप ऑफ फेथ था, इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल के ही आएगा। इन सारी चीज़ों के बीच दुख बस एक बात का था, 6 महीने पहले जो जिम की 1.5 साल की मेंबरशिप खरीदी थी वो वेस्ट हो जाएगी। लॉल। ये सारे फुटेजेस देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं हूँ कहीं पहाड़ों में। अगर जगह आपने गेस नहीं की तो अब कर लेंगे। ये कोई नई जगह नहीं है। कोविड से जस्ट पहले और लास्ट दशहरा के टाइम में यहाँ घूमने आया था। व्लॉग्स भी बनाए थे,
बड़ी प्यारी जगह लगी थी मुझे रिलैक्स करने के लिए। बस तब ये नहीं सोचा था कि कुछ महीनों में यहाँ लंबे टाइम के लिए रहने आऊँगा। फ्लैश फॉरवर्ड टू 24 मार्च 2022। अपना बैकपैक और एक छोटा सा ट्रॉली उठाकर बिना ज़्यादा किसी को कुछ बताए ओवरनाइट वॉल्वो में सफ़र करते हुए मार्च की एक अबनॉर्मली गर्म सुबह मैं आकर मैक्लोडगंज पहुंचा। अब ऑलमोस्ट 2 महीने होने को हैं। यहाँ लाइफ कैसी चल रही है ये तो अपने में अलग ही कहानी है। इधर लाइफ स्लो होते हुए भी रोज़ कुछ नया पता चलता है। धीरे धीरे सिचुएशन से एडजस्ट करने में लगा हूँ। कह सकते हैं हनीमून पीरियड अभी भी चल रहा है एंड आई होप ये अगले कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहे। आगे किसी दिन फुर्सत में ये सारी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। लाइफ का एक नया फेज़ है तो अब थोड़े नए तरह के व्लॉग्स बनाने का प्लान है। सिंपल बट मीनिंगफुल। एग्जैक्टली क्या और कैसे ये तो मैं अभी फिगर आउट करने की कोशिश में लगा हूँ। फिलहाल तो आपको थैंक यू कहूँगा आज की मेरी ये सेल्फ इंडल्जेंट स्टोरी को पेशेंटली एंड तक सुनने के लिए। मज़ा आया, फेस पे स्माइल आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लेना। मिलूंगा मैं जल्द ही इस नए सीरीज़ में हिमाचल के इन पहाड़ों से कुछ नए कहानियों के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you